नमस्कार बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, जिसमें मुख्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको बताएंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं, एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध के हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उपस्थित होता है, अतः आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं दो क्रियाविधियों के द्वारा संपन्न होती हैं। कौन कौन सी दो क्रियाविधि हैं? उनमें है पहली आपके पास द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जिसे SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। दूसरी होती है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसे SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है। पहले बात करते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2 अभिक्रिया की। मैथिल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिसमें मेथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों प्रकार के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे CH3Cl प्लस KOH, तो ये K और Cl मिलकर बन जाएगा KCl और ये OH लग जाएगा CH3 के साथ, तो CH3OH और ये क्रिया होगी जलीय विलयन में। KOH का यहाँ पर जलीय विलयन प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये जो क्रिया है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको दिखाया है कि ये जो OH है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को जो Cl है ये भी न्यूक्लियोफाइल। आखिरकार न्यूक्लियोफाइल होते क्या है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, या हम कह सकते हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो ये ऋणावेशित परमाणु हो सकते हैं, परमाणुओं का समूह हो सकते हैं। ये पूरे के पूरे यहाँ से एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित। ये मानिए कि ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है और ये दूसरा एक क्लोराइड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब इसने क्या करा, इसको अटैक किया CH3Cl को, तो ये OH तो आ गया Cl के स्थान पर और Cl यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये आपके पास क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, जो कि SN2 क्रिया कहलाती हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया की दर होती है ये आपके पास दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। दो अणु कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास आक्रमणकारी पदार्थ है, आक्रमणकारी जैसे यहाँ OH आयन है, और दूसरा आपके पास सबस्ट्रेट है यहाँ पर। तो ये जो है आपके पास ये इन दोनों की जो एक्टिव मास है, हम कह सक्रिय द्रव्यमान है, इनके गुणनफल के समानुपाती है, या दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। ये SN2 अभिक्रियाओं के लिए होता है कि इनकी रेट दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं इसकी एक 3D स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए एक वेज स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है। इसमें जो एक कार्बन है, ये कार्बन है बीच में, ये से क्लोरीन लग रहा है, ये H हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ये H, ये H, और इस पर अटैकिंग क्या है यहाँ पर? OH आयन। तो ये दिखाया है कि ये जो OH आयन है पहले क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। मीन्स क्या है कि ये अटैकिंग रिएजेंट है OH, जैसे CH3Cl से जो अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी जो क्षणिक रूप से रहेगी। इसके बाद क्या होगा, ये तुरंत ही यहाँ से Cl आयन यानी जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है दूसरा वाला हट जाएगा, और ये जो OH आयन है जो ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ जोड़ा था ये इससे लगा रह जाएगा। इस प्रकार हमें उत्पाद मिल जाएगा और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो डॉटेड लाइन है और जो वो कहाँ पर है, वो पीछे की ओर जाने वाले अवंत को दर्शा रही हैं, और जो ठोस लाइन है ये वाली जो डार्क वाली लाइन है ये ऊपर की ओर है। तो इस तरह से हमने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। हम आप आगे से और देखते हैं कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे। देखिए ये हमारे पास है एक पूरा एल्किल हैलाइड जिसमें ये हैलोजन ग्रुप है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया, ग्रीन बॉल दिखाई हुई है, ये हैलोजन एटम लीविंग ग्रुप जो हटने वाला है। अब क्या हुआ, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसको, राइट। अब क्या होगा, अब आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो हमने शो नहीं की। अब क्या होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये
न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट गया, किसके द्वारा? इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने, जो रेड वाला है, इसने इसको अटैक किया तो यहाँ से ग्रीन वाला तो अलग निकल गया। ये जो रेड वाला है ये इससे लिंक हो गया, तो लिंक होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये वाला। तो बात समझ में आई आपके? यानी एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन होना SN2, जो हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और जरा कोशिश करते हैं, यह द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया को प्रदर्शित हमने किया है। तो इसमें क्या होता है कि आक्रमणकारी नाभिक रागी की एल्किल हैलाइड से अन्योन्य क्रिया होने पर कार्बन हैलाइड बॉन्ड टूट गया। आपने देखा भी, अभी आपको पीछे दिखाया था कि जो इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड था, ये वाला जो ग्रीन और ब्लैक के बीच में बना था, ये टूट गया था और एक नया बॉन्ड आपके पास यहाँ क्रिएट हुआ था। तो इस तरह से क्या होगा, और नया कार्बन और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के बीच में नया आबंध बन जाता है, जैसा कि आपने देखा। और दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं, बीच में कोई भी इसमें मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, ये क्रिया एक ही पद में होती है। अभी आपको बताया कि बीच में संक्रमण वाला जो पदार्थ बना था वो क्षणिक रूप से बनता है, तुरंत ही हमारे पास उत्पाद है। तो उसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से 180 अंश के कोण पर प्रहार करता है। अभी आपको दिखाया था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल पर, यानी जो आपके पास है, उसको हटाने के लिए एल्किल हैलाइड पर प्रहार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहा गया। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनी थी, बहुत अस्थायी होती है और दुर्बल जो नाभिक स्नेही इससे हट जाता है, और आपने देखा अभी हट गया था। देखिए, ये संक्रमण अवस्था है जो आपको बताई थी। अब बात करते हैं कि इसकी कोटि कितनी है। तो SN2 मैकेनिज्म आपके पास जो है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिकारक के दो अणु इसमें भाग लेते हैं। अभी आपने देखा, एक OH आयन भाग लिया था और दूसरा CH3Cl भाग लिया था। तो इस तरह से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। यह क्रिया अध्रुवीय विलायकों में तेज गति से होती है। मतलब क्या है, अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं जिनमें पोलरिटी नहीं होती। जैसे कि जल तो ध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है जैसे कि आपके पास कार्बनिक यौगिक बेंजीन है, अध्रुवीय विलायक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह के आपके पास जो विलायक होते हैं उनमें ये अभिक्रिया तीव्र गति के साथ होती है। इस अभिक्रिया में अणु के विन्यास का प्रतिबल इन्वर्सन, मेन चीज आपने देखी कि एक जो न्यूक्लियोफाइल था वो लेफ्ट साइड से अटैक किया था, तो कहाँ पहुंच गया था? राइट साइड में। याद करिए, जो आपको अभी दिखाया था कि उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का जो रेड कलर का था वो कहाँ गया था? ग्रीन वाले की तरफ गया था ना। तो जो रेड वाला ग्रीन वाले की तरफ गया था, इन्वर्सन स्ट्रक्चर मिला। मीन्स क्या है कि अटैक तो हो रहा था लेफ्ट साइड से और आया कहाँ? वो राइट साइड में। 3 डिग्री हैलाइड में SN2 अभिक्रिया सबसे धीमे वेग से होती है। क्यों होती है? रीजन क्या है? क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में 3 एल्किल समूह के कारण नाभिक स्नेही को पीछे से प्रहार करने में अधिक त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपके पास ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा बाधा, इंटरप्शंस ज़्यादा होगा, एल्किल समूह उनको अटैक नहीं करने देगा। इसलिए यहाँ पर ये क्रिया बड़ी धीमे से होती है। जो आपके पास प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं उनमें बहुत तेजी से होती है ये अभिक्रिया। तो इनके जो वेग का घटता क्रम आपके पास किस तरह से? सबसे तीव्र गति से होती है 1 डिग्री हैलाइड्स में, उससे कम होती है 2 डिग्री हैलाइड में, और इससे भी कम होती है 3 डिग्री हैलाइड्स में। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें सबसे तीव्र गति से SN2 अभिक्रिया होगी। इसके बाद द्वितीयक है ये RCHRX। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी की अपेक्षा अभिक्रिया धीमी हो जाएगी और टर्सरी वाले में अभिक्रिया की दर और कम हो जाएगी। इस प्रकार SN2 अभिक्रिया के वेग का घटता क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल होगी जो सबसे तेज होती है 1 डिग्री हैलाइड्स में, दूसरे नंबर पर होती है 2 डिग्री हैलाइड में, और सबसे कम किस्म होती है 3 डिग्री हैलाइड में। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि SN2 अभिक्रिया के वेग को घटते क्रम में लिखिए। उसमें आपको पूछा जाएगा RCH2X, RCHRX और RRRCX, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को अभिक्रिया के वेग के घटते क्रम में लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये घटते हुए क्रम में अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।